This is an ABP Life podcast. अचानक से 2019 20 दिसंबर जिस दिन मेरी जो मम्मी थी उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, दिमाग की नस फटने की वजह से उनकी डेथ हो गई। जिस व्यक्ति से मेरे भाई का झगड़ा हो रहा था वो अपने साथ अन्य 2 लोगों को लेकर आ गए जो कि एरिया के नामी गिरामी बदमाश थे। मतलब उन लोगों पे पहले से 2 से 3 मर्डर केस चल रहे थे। मैं उनमें से एक ने मेरे भाई के सीने पे मेरी आंखों के सामने गोली मार दी। जब मेरे पिता को इस बात का पता चला मैम, मेरे पिता कोमा में चले गए थे। वो अपने बेटे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। आज के बाद कोई भी लावारिस सब लावारिस नहीं कहलाएगा। मैं उसकी वारिस बनूंगी, मैं उनका साथ दूंगी। कहीं ना कहीं एक बात दिल और दिमाग में ये गहरा असर कर चुकी थी कि अगर भाई की हत्या एरिया में नहीं हुई होती तो शायद मैं कभी वो हिम्मत नहीं जुटा पाती कि मैं पापा या दादी को ये बता पाती कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा, और शायद ताउम्र उन्हें ना बता पाती और मेरे भाई को शायद ऐसे ही लवारिसों में जला दिया जाता। परिवार को क्या जवाब देंगे कि हमारे घर की जो बहू है वो शमशानों में भटक रही है, वो तो लाशों के अंदर घूम रही है, वो तो अघोरी बन गई है। मतलब ऐसे मुझे ताने सुनने के लिए मिले। किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना और उसको अग्नि में जलाना, ये दोनों एक अलग रूप है। अगर हम अपने सनातन धर्म में जाते हैं तो साइंटिफिक रीज़न पे जाऊँ तो मुझे लगता है शायद भावुकता के कारण महिलाओं को शमशान में जाना वर्जित माना गया है, लेकिन किसी भी धार्मिक किताब में हमारे सनातन धर्म में लिखित रूप से ऐसा कुछ पाया नहीं। मतलब जब आपको ऐसे ताने मिले तो मैंने आपने अध्ययन किया। जी बिल्कुल जी। अक्सर जिंदगी क्या मोड़ ले ले हम में से कोई भी नहीं जानता। हम सब बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में प्लान करते हैं। हमारे माता पिता तो शायद बचपन से ही प्लान करना शुरू कर देते हैं जब हम पैदा होते हैं कि हमारा बेटा या बेटी ये बनेगा, वो बनेगी, कितने फंड्स, एफडीज सब करते हैं कि इसकी तो शादी करनी है, ये करना है। एंड देन लाइफ कब क्या टर्न ले ले हमें पता ही नहीं कि हमारे साथ होने क्या वाला है, अगले पल क्या होने वाला है। और ज़िंदगी में अगर आप ऐसा स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप आज के इस वीडियो से रिलेट जरूर कर पाएंगे। हमारे साथ में आज वो शख्सियत है जिन्होंने जिंदगी के स्ट्रगल्स को देखा है, अभी भी देख रही हैं, और उन स्ट्रगल्स का सामना करके वो कैसे आगे बढ़ रही हैं, ये काबिले तारीफ है। ये है रियल मोटिवेशन जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज इस वीडियो को देखने की आपको रियल मोटिवेशन अगर लाइफ में चाहिए तो बेहद ज़रूरत है। एबीपी लाइफ पॉडकास्ट पर मैं मानसी हूँ आपके साथ। हमारे साथ में जुड़ने जा रही हैं ब्राइट द सोल फाउंडेशन से पूजा शर्मा जी। थैंक यू सो मच पूजा जी कि आप अपने इस बिजी टाइम से हमारे लिए समय निकाल कर आई हैं। आई एम श्योर एंड आई नो कि ये बेहद मुश्किल होता है कि हम अपने उस वक्त को एक बार फिर से याद करें जिस वक्त से हम बहुत मुश्किल से आगे बढ़े हों। लेकिन आज मैं आपसे माफ़ी भी चाहूँगी इसके लिए और गुजारिश भी करना चाहूँगी, अगर आप जितने भी लोग आज हमें देखने वाले हैं उन सभी को आप फिर से एक बार उन बुरी यादें कह लीजिए उनमें लेकर के जाएं और उनसे आप बाहर कैसे निकलें और अब किस तरह से आप समाज की जो रूढ़िवादी जो सोच है उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं, इसको बताएं। ये हमारा स्पेशल पॉडकास्ट है लेडीज़ फर्स्ट, जिसमें हम आप जैसी महिलाओं से ही बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल पूजा जी जो मैं आपसे लूँगी वो यही कि आप अपनी उस ज़िंदगी के बारे में बताएं जब आप बेफिक्र रहती थी, आप अपने मन की किया करती थी, क्या सोचा करती थी लाइफ को लेकर, क्या आपके प्लान्स हुआ करते थे? मैं जज बनना चाहती थी, जज बनना मेरा सपना था। और कहते हैं ना कि कुछ रास्ते हमारे लिए भगवान चुन के रखते हैं, हम इंसानों का उस पर कोई अधिकार नहीं होता है, वो हमारे बस में नहीं होता है। ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी आज से 4-5 साल पहले। अचानक से 2019 20 दिसंबर जिस दिन मेरी जो मम्मी थी उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, दिमाग की नस फटने की वजह से उनकी डेथ हो गई। बहुत मुश्किल से मेरा परिवार उस दर्द से निकला क्योंकि मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, मात्र 45 साल की उम्र में मेरी मम्मी ने हमें छोड़ दिया जी। उसके बाद मैं बेसिकली BSW की स्टूडेंट रही हूँ। BSW अगर आप बैचलर ऑफ सोशल वर्क एंड मास्टर ऑफ सोशल वर्क में मैंने डिग्री हासिल की हुई। अरे वाह, यहाँ दिल्ली में ही? हाँ जी मैम, इग्नू से। अरे वाह जी। इसके अलावा मेरा HIV एड्स एंड फैमिली एजुकेशन पे डिप्लोमा कोर्स रहा है, जिसके तहत मैं HIV पेशेंट्स को काउंसलिंग दिया करती थी कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से वो इन चीज़ों पे वो पा सकते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं जी।
2022 मेरे परिवार के लिए, और सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी का वो काला दिन के शायद मैं मरते दम तक उस दिन को भूल नहीं पाऊँगी। 13 मार्च 2022 इतवार का दिन था। जैसा कि डेली रूटीन हमारा होता था, ऐसे था मैं और मेरे भाई, हम लोग घर पर थे। मेरा भाई पार्क की साइड गया तो मुझे पार्क से कुछ झगड़े की आवाज़ सुनाई दी। मैं वहाँ गई तो मैं देखती हूँ कि मेरे भाई का एक लड़के से झगड़ा हो रहा है। मैं अपने भाई को समझा के घर ले आई। उसके बाद उसी दिन 13 मार्च 2022 को ही कुछ देर बाद जब मेरा भाई घर से निकला, मैं उसके पीछे ही थी। हमारे ही एरिया में, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। किस एरिया से? मैम मैं शाहदरानंद नगरी जी। वहाँ से जब मैं थोड़ा सा हम आगे चले के जिस व्यक्ति से मेरे भाई का झगड़ा हो रहा था, वो अपने साथ अन्य 2 लोगों को लेकर आ गए, जो कि एरिया के नामी गिरामी बदमाश थे। मतलब उन लोगों पे पहले से 2 से 3 मर्डर केस चल रहे थे जी। मैम उनमें से एक ने मेरे भाई के सीने पे मेरी आंखों के सामने गोली मार दी, और मैं अपने भाई को उस वक्त खून में लथपथ, और मतलब वो वक्त शायद ही मैं कभी भूल पाऊँगी, क्योंकि कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। वहाँ तो मेरी आंखों के सामने मेरे बड़े भाई को गोली मार दी गई थी। जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो वक्त दर्द भी था और डर भी था कि मैं अपनी बूढ़ी दादी को, मेरी 90 साल की दादी जी हैं, आज उनकी उम्र तकरीबन 92 से 93 साल है, कि मैं अपनी उस बूढ़ी दादी को कैसे बताऊं कि वो जो उन्होंने सपने देखे थे अपने पोते के सर पे सहरा सजाने के, वो पोता इस दुनिया में नहीं रहा। या जो पोता उनकी कद्र किया करता था, उनको दवाइयाँ दिलाना, उनके पैर दबाना या उनसे बातें करना, वो पोता भी इस दुनिया में नहीं रहा। और दूसरी तरफ डर ये था कि मैं उस बूढ़े पिता को किस मुंह से बताऊं कि तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा छिन चुका है। हमारे समाज में हमेशा ये माना जाता है कि बेटा बाप के कंधे का सहारा बनेगा, तो मैं कैसे उस पिता को बताऊं कि तुम्हारा उस कंधे का सहारा छिन चुका है, भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मैं जहाँ मेरे भाई का मर्डर हुआ था वहाँ आ जाती हूँ, जब तक पुलिस आ चुकी थी उनको आगे की चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि मेरे भाई की जो हत्या जहाँ हम रहते हैं वहाँ से थोड़ी सी दूरी पे हुई थी, तो लोगों को पता चल चुका था कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात की सूचना मेरे पापा को दी गई। यहाँ तक कि मैंने अपनी दादी को भी नहीं बताया था कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मैं सीधे जहाँ भाई की हत्या की गई मैं वहाँ पहुँची। उसके बाद जब मेरे पिता को इस बात का पता चला, मेरे पिता कोमा में चले गए थे। वो अपने बेटे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। तब मैंने अपने सर पे पगड़ी बांधकर अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया। हाँ, हालांकि उससे पहले मुझे लोगों ने रोका कि नहीं, लड़कियां अंतिम संस्कार नहीं करती। मोहल्ले वालों ने बोला हम करेंगे। मैंने कहा नहीं, ये मेरा भाई था, मैंने इसे अपनी आंखों के सामने मरते देखा है, मैं इसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करूँगी। मैंने मैम सर पे पगड़ी बांध के अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, मेरे जो आंखों के आंसू हैं वो सूख चुके थे। जब मेरे भाई की डेथ हुई मैं रोई नहीं थी। मुझे 2 से 3 दिन हो चुके थे बिना रोए। सिर्फ मन में ये कसमकस चल रही थी कि मम्मी चली गई, भाई को मार दिया, पापा कोमा में है, बूढ़ी दादी का रो रो के बुरा हाल है। मैं क्या करूँगी, मैं कैसे सब कुछ करूँगी, मैं कैसे दादी को संभालूँगी, क्या मैं पापा को दोबारा देख पाऊँगी ज़िंदगी में या मैं नहीं देख पाऊँगी। मैम 15 मार्च को मैं अपने भाई की अस्थियों को लेने शमशान गई थी। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में होता है, हम अस्थियां लेने के लिए जाते हैं मृत व्यक्ति की, फूल चुगना बेसिकली उसको कहा जाता है। मैंने जैसे ही शमशान में पैर रखा, मैं देखती हूँ कि सामने शिव का मंदिर है। मैं 2 दिन से रोई नहीं थी। शायद शिव मेरा उस वक्त सहारा बने। मैं शिवलिंग को पकड़ के मैम 2-3 घंटे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मतलब कि बाबा, मेरे परिवार ने क्या गुनाह किया था, आपने मेरी मम्मी को छीन लिया, भाई को छीन लिया, पापा कोमा में, पता नहीं दोबारा देख पाऊँगी मैं ज़िंदगी में या नहीं। बस रो रही थी और उनसे शिकायतें कर रही थी।
आज तक नहीं मुझे पता मैम कि मुझे उस वक्त क्या हुआ। मैं सडनली वहाँ से एकदम उठी शिवलिंग से, और मेरे भाई की जो चिता थी मैं वहाँ चली गई। और मेरे भाई की जो राख थी, जो भस्म होती है मैम, मैंने उसे उठाया और अपने माथे पर, अपने चेहरे पर, अपने बालों पर, मतलब पूरे तन पे लगा लिया। तो वहाँ के जो पंडित जी थे उस वक्त, मतलब उन्होंने वीडियो बना ली उस दृश्य की कि मतलब ये लड़की क्या कर रही है, कभी ऐसा देखा नहीं, ये लड़की पागल हो गई है या ये कर क्यों रही है, मतलब डर से उन्होंने वीडियो बना ली। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं उस वक्त एक प्रण ले रही थी। वो ये था कि आज के बाद कोई भी लावारिस सब लावारिस नहीं कहलाएगा, मैं उसकी वारिस बनूंगी, मैं उनका साथ दूंगी। कहीं ना कहीं एक बात दिल और दिमाग में ये गहरा असर कर चुकी थी कि अगर भाई की हत्या एरिया में नहीं हुई होती तो शायद मैं कभी वो हिम्मत नहीं जुटा पाती कि मैं पापा या दादी को ये बता पाती कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा, और शायद ताउम्र उन्हें ना बता पाती, और मेरे भाई को शायद ऐसे ही लवारिसों में जला दिया जाता। वो बात मेरे दिल और दिमाग पे कहीं ना कहीं बहुत गहरा असर कर चुकी थी। 16 मार्च 2022 को इस सेवा की मैम शुरुआत हुई। मैं हॉस्पिटल्स गई, मोर्चरीज गई, चौकीज़ में गई कि ये जो लवारिस शव होते हैं इनका कैसे क्या होता है। शुरू में मुझे मतलब धुतकारा गया कि मतलब क्या क्या हमने मतलब पढ़ा भी था आपके बारे में कि आपको बहुत से ताने आपको सुनने को मिले हैं। अगर आप वो बताएं कि आपको क्या क्या कहा गया। मैम जब मैं मोर्चरीज में गई तो पहले तो मुझे धुतकार दिया गया कि मतलब ऐसे नहीं होता, आप कौन हो, क्या है, मतलब उनके लिए भी कुछ नया था, उन्हें उनके नहीं भी पता कुछ था, रूल्स होते हैं, उन्हें नहीं पता था कि मैं किस दर्द से गुजरी हूँ या मेरा क्या प्रण है। लेकिन जब मैं 2-3 दिन रेगुलर गई तो फिर उनके द्वारा मोर्चरीज के द्वारा मुझे पता गया भाई ऐसे ऐसे शमशानों पे लवारिस शव जाते हैं। अच्छा जी। फिर मैं शमशान पर गई, वहाँ मैंने बात करी। फिर वहाँ पर मुझे सुनने को मिला कि लड़कियां अंतिम संस्कार नहीं करती हैं, ये और लड़कियों वो का प्रोसीजर काम नहीं आपको क्या बताया लावारिस शवों के जी, अंतिम कि संस्कार का? पोस्टमार्टम के बाद शमशान में लावारिस शव जो है वो भेज दिए जाते हैं, वहाँ उनका दाह संस्कार होता है। अच्छा हाँ जी। और ये मुझे कौन करवाता है? ये पुलिस भेजती है, उसके थ्रू ये सब होता है। अच्छा लेकिन वो प्रक्रिया नहीं होती है जो प्रॉपर एक अंतिम अंतिम संस्कार का होना पूरा होता चाहिए। है। जी जी जी। तो मुझे फिर ये सुनने में मिला कि लड़कियां अंतिम संस्कार नहीं करती। लेकिन मैंने तो अपनी जिद ठानी हुई थी कि मुझे तो उन सबको वो अधिकार देना है जो उनको अब तक नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैम किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना और उसको अग्नि में जलाना, ये दोनों एक अलग रूप है। अगर हम अपने सनातन धर्म में जाते हैं तो जी। फिर 1-2 दिन वहाँ भी गई तो वो मान गए कि ठीक है। अभी आपने जो जिक्र किया सनातन धर्म में हाँ ये जी। दोनों अलग हैं, जी। और चूंकि बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में भी, क्योंकि यही हमने बचपन से सुना है जी। कि एक महिला, एक लड़की जो है अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो देखते हैं कि पुरुष आगे चले जाते हैं उनको आगे गंतव्य तक पहुंचाने, लेकिन महिलाएं घर पर रह जाती हैं। और यही सुनने को मिलता है महिलाएं नहीं जा सकती। यहाँ तो आप अंतिम संस्कार करने की बात कर रही थी। तो सनातन धर्म का चूंकि आपने जिक्र किया, क्या लिखा है? चूंकि आपने कहा दोनों अलग चीज़ हैं, मैं चाहूँगी अगर आप लोगों को बताएं क्या अलग है, क्या एग्जैक्टली लिखा है। जी मैम, एज पर आवर सनातन धर्म, एक व्यक्ति जब मर जाता है तो हमें उनके मुंह में गंगा जल डालना, तुलसी जी डालना, उनको मंत्रों द्वारा मंत्र उपचारण के तहत उनको हवन सामग्री देना और मुख अग्नि देना मंत्रों द्वारा, उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार होता है। लेकिन लवारिसों के लिए इतना कोई ध्यान नहीं लोग दिया करते थे। जी। हालांकि लोग बोलते हैं कि महिलाओं को शमशान में जाना वर्जित माना गया है या वो अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और हम अपनी दादी से रामायण और गीता पढ़कर ही बड़े हुए हैं। किसी भी धार्मिक किताब में इस तरीके का लिखित रूप में कुछ आज तक नहीं पाया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद भावुकता के कारण, क्योंकि हम महिलाएं जो हैं भावुक होती हैं, हम किसी भी चीज़ों को जल्दी से मतलब भावुक हो जाती हैं, किसी भी चीज़ को मन पर ले लेना, दिमाग पर ले लेना। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे धर्म में बहुत सी चीज़ें साइंटिस्ट साइंस से जुड़ी हुई है। तो हो सकता है अगर मैं इसको एज पर साइंस ले लूँ तो हो सकता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, जैसा कि हमारे धर्म में
मान्यता है कि पीपल को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर उसके साइंटिफिक रीज़न में जाएं तो वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए हमें उसे नहीं तोड़ना चाहिए। तो अगर इसके ही मैं साइंटिफिक रीज़न पे जाऊं तो मुझे लगता है शायद भावुकता के कारण महिलाओं को शमशान में जाना वर्जित माना गया है, लेकिन किसी भी धार्मिक किताब में, हमारे सनातन धर्म में लिखित रूप से ऐसा कुछ पाया नहीं गया। मतलब जब आपको ऐसे ताने मिले तो मैंने आपने यही अध्ययन किया? जी बिल्कुल जी। अध्ययन तो बचपन से ही किया, लेकिन फिर और मैंने उस चीज को गहराई से पढ़ा, क्या ऐसा है, तो कहीं भी किसी भी किताब में लिखित रूप से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी धार्मिक किताब में जी। उसके बाद धीरे धीरे मैम ये सेवा की जो है शुरुआत हो गई, और आज पता भी नहीं चला कि मैं पिछले 2 सालों में 4000 से ज़्यादा लवारिस शवों का दाह संस्कार कर चुकी हूँ। इसमें सिर्फ लवारिस ही शामिल नहीं है मैम, इसके अंदर वो वारिस सब जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, गरीब परिवार जो कि नहीं कर पाते, छोटे छोटे टाउन से दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में लोग कमाने आते हैं, यहाँ किसी कारणवश उनकी मृत्यु या एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाती है, तो उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, क्योंकि जो प्राइवेट एम्बुलेंस होती है उनसे बहुत ज़्यादा मोटा पैसा चार्ज करती है अदर स्टेट में जाने के लिए या कि कहीं दूर जाने के लिए, तो वो अपने शव को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं जी। तो उसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका मैंने अंतिम संस्कार किया। इसके अलावा मैम समाज से मुझे बहुत ताने मिले हैं, यहाँ तक कि मेरा जो रिश्ता एक NSG कमांडो से पक्का था, मेरी लव मैरिज थी। अच्छा, आपकी शादी हो गई थी? नहीं, हुई नहीं थी, मेरी सगाई हो चुकी थी। ओके जी, मेरी लव मैरिज थी, मेरा 7 साल का रिलेशन था जी। जब मैं इस सेवा में आई लवारिस शवों के दाह संस्कार में, जैसे मैं मोर्चरीज हॉस्पिटल्स जाती हूँ, लाशों को लेकर आती हूँ, खुद बैठ कर आती हूँ कई बार एम्बुलेंस में, फिर उनका अंतिम संस्कार करती हूँ। सिर्फ अंतिम संस्कार ही नहीं, मैं उनकी अस्थियों को भी लेकर हरिद्वार सती कंखल घाट जाती हूँ हर महीने की अमावस्या पर, जैसे कि अभी इस महीने हम 8 तारीख को जाएंगे। ओके जी, 2024 की सबसे बड़ी अमावस्या, सोमवती अमावस। तो जो लड़का था जिससे मेरा रिश्ता पक्का था, उनके परिवार ने ऑब्जेक्शन उठा दिए कि मतलब हम गांव या परिवार को क्या जवाब देंगे कि हमारे घर की जो बहू है वो शमशानों में भटक रही है, वो तो लाशों के अंदर घूम रही है, वो तो अघोरी बन गई है। मतलब ऐसे मुझे ताने सुनने के लिए मिले। नतीजा ये निकला मैम कि उस लड़के ने मेरे सामने 2 ऑप्शन रख दिए कि सेवा या शादी, या तो तुम सेवा करो या तुम मुझसे शादी करो। फिर मैम मजबूरन मुझे अपना रिश्ता तोड़ना पड़ा। मैंने कहा नहीं, मैं उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मुझे अपनी सेवा करनी है, मेरे माइंड में और कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं इन लवारिस सबों को अधिकार दिलाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारी शिव पुराण में क्लियर लिखा हुआ है, कहते हैं कि शिव शंकर थे जिन्होंने मृत व्यक्ति को, जिनको हम पितृ के रूप में भी जानते हैं, देवों से ऊंचा दर्जा दिया। ये सिर्फ हमारी शिव पुराण में लिखा है, किसी धार्मिक किताब में इसका उल्लेख नहीं है। शिव पुराण ये कहती है कि एक मृत व्यक्ति अपने परिवार का जो पितृ बनता है वो एक देव से ऊंचा दर्जा रखता है। इसलिए हम लोग जब अपने परिवार में पूजा पाठ कराते हैं तो सबसे पहले देव से पहले पितरों की पूजा होती है। तो मैम ये भी किसी के घर के पितर हैं, ये भी किसी के भाई रहे होंगे, किसी के पिता रहे होंगे जी। तो लास्ट में मैम निर्णय ये निकला कि मैंने अपनी शादी तोड़ के अपनी सेवा को चुना। तो उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई कि तो पागल हो गई है, ये अघोरी बन गई है, कुछ दिन बाद ये इनका मुर्दों का मांस खाने लगेगी। मतलब ऐसे ऐसे इस तरीके के मुझे ताने अक्सर सुनने को मिलते थे। आपके बारे में ये भी सुना है कि सही है या गलत, ये आप इसकी पुष्टि यहाँ पर करेंगी, कि आप कहते हैं ना कि अंतिम संस्कार करके या शमशान भूमि से जब भी कोई वापस आए तो नहाता है। शायद आपकी इंस्टाग्राम पर मैंने देखा था या कहीं तो पढ़ा था, जिसमें आपने इस बात का उल्लेख किया है कि आप शमशान से वापस आकर नहाती नहीं है, कभी नहीं। हाँ, इसका कारण मैं जानना चाहूँगी। कारण ये है मैम कि जब मैं उस चिता को जलाती हूँ, उसकी जो तपन मेरे चेहरे पे पड़ती है, मुझे उससे बहुत ताकत मिलती है कि नहीं, अभी रुकना नहीं है, बहुत आगे जाना है। इसलिए फिर दूसरा अगर इसका मैं उल्लेख आपको बताऊँ, सच जो है, देखिए शिव पुराण के तहत कहते हैं कि जो कैलाश पर्वत है उसे कोई फतेह नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं कि शिव स्वयं विराजमान है परिवार के साथ, और आज तक दुनिया का कोई भी देश उसको फतेह नहीं कर पाया, उस पर कोई चढ़ नहीं पाया। और शिव पुराण ही ये बोलती है
कि एक व्यक्ति शिव के जाने योग्य, उस कैलाश पर्वत पर जाने योग्य तब बनता है जब वो मर जाता है, उसको पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। ओके। तो मैम जिस शमशान पर एक पापी शरीर को मुक्ति मिल रही हो तो वो शमशान अशुद्ध कैसे हो सकता है? उससे तो शुद्ध मुझे कोई जगह लगती ही नहीं है जहाँ पे हमारे पाप को मुक्ति मिल रही हो, जहाँ पे अभी हम जिंदा हैं, हमें बहुत सी चिंताएं होंगी, परिवार की होगी, अपनी कुछ अंदरूनी होगी, समाज से भी जुड़ी हुई होगी, बहुत कुछ, लेकिन मरने के बाद हम उससे मुक्ति पा लेते हैं। क्योंकि कहते हैं जिस दिन परेशानियां खत्म समझ लो तुम मर चुके हो, ऐसा हम अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुनते हैं। तो जहाँ पे जाकर एक इंसान को मुक्ति मिल रही है, एक पापी शरीर को मुक्ति मिल रही है, तो वो शमशान अशुद्ध हो ही नहीं सकता। अगर मेरे से मेरा कोई नज़रिया पूछे तो मैं तो यही बोलूँगी, शमशान से मुझे शुद्ध कोई जगह ही नहीं लगती है। तो फिर वहाँ से आके नहाना कैसा? वहाँ तो हमारे पाप को मुक्ति मिल रही है। तो क्या अच्छा, इसको लेकर भी आपने ताने सुने? बहुत ताने मैम, यहाँ तक कि मेरे जो बचपन की सहेलियाँ हैं मेरे एरिया में, मेरे से वो बातें नहीं करती हैं, मेरे से लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ऐसे मतलब जैसे कभी कभी मैं उन्हें फ़ोन पहले कर लिया करती थी बात करने के लिए, तो उनका जवाब ये होता था कि हमारे ना मम्मी पापा ने तेरे से बात करने के लिए मना करा है, क्योंकि मम्मी पापा बोलते हैं कि तेरे साथ तो बहुत आत्माएं चलती हैं, हमारे को चिपट जाएगी, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, हमें भूत चिपट जाएगा, इस तरीके से। यहाँ तक कि मेरे मोहल्ले पड़ोस के लोग भी मेरे पास आके नहीं बैठते, मेरे से कोई बात नहीं करता है। 4000 लावारिस शवों का आपने अंतिम संस्कार किया, आप शमशान भूमि में जाती हैं, अंतिम संस्कार करती हैं, आप उसे शुद्ध जगह मानती हैं, आप नहीं भी नहाती हैं, अभी तक कोई भूत प्रेत या आत्मा ऐसा कुछ आपने महसूस किया? कभी नहीं मैम। बस एक बार मेरे साथ एक वाकया हुआ था। एक लड़का था जो कि हमारे ही एरिया का था, उस लड़के की उम्र तकरीबन 23 से 24 साल रही थी। तो उस बच्चे ने, वो किसी लड़की से प्यार करता था, तो उसके चक्कर में उन्होंने फांसी लगा ली थी। उसकी 3 बहनें थी, तो उनकी, लड़के की जो बहनें थी, उन्होंने उसके शव लेने को मना कर दिया था कि इसने आज तक हमारे लिए करा ही क्या है जो हम इसके शव को लें। सगी बहनें जी, क्योंकि उस लड़के के मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी। तो तब मैंने उस बच्चे का जब अंतिम संस्कार किया तो उसमें मुझे अपना भाई नजर आया, क्योंकि तकरीबन भाई की भी उतनी ही एज थी, 2-3 साल बड़े थे, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो बस उसके अलावा कभी मुझे तो कोई भूत या आत्मा नहीं दिखी, और ना मैं इन चीज़ों को मानती हूँ। ये एक मिथ्या है जो हमारे समाज में फैला हुआ है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को शमशान जाना चाहिए, उनको ताकतवर बनना चाहिए। आज हमारी लड़कियां शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो चुकी हैं, बहुत से क्षेत्रों में आप देखते हैं लड़कियां बहुत आगे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियां आज भी मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। तो शायद अगर वो शमशान जाना शुरू होते हैं तो शायद वो अपने वो मानसिक रूप से भी वो बहुत ज़्यादा खुद को दृढ़ निश्चित कर पाएंगी और मजबूत बना पाएंगी। ये जो भूत प्रेत तो लोगों ने मिथ्ये फैलाए हुआ है कि तुम्हें ये नहीं करना या वहाँ नहीं जाना, ये करके शमशान के सामने से नहीं गुजरना, या दही नहीं खानी, दूध पी के, ऐसा होता है ना, सफ़ेद चीज़ें खा के नहीं गुजरनी। तो शायद इन मिथ्यों को हमें से परहेज, अभी तो एक लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट अगर शुरू हो तो पता नहीं कितने पॉडकास्ट खत्म हो जाएं, शुरू मतलब कितने करने पड़े कि आप पूजा के समय ये रंग पहनेंगे, आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बहुत लंबी लिस्ट जी। तो इन मिथ्यों को शायद आज खत्म करने का ये वक्त आ चुका है। एग्जैक्टली। आपके फाउंडेशन के बारे में बात करना चाहेंगे जी। ये फाउंडेशन, चूंकि आपने अपना कार्य तो शुरू कर दिया, ये फाउंडेशन एग्जिस्ट कब हुआ? मैम ये 2022 में बनी थी, रजिस्टर्ड करवाई थी, और इसका नाम मैंने रखा ब्राइट द सोल फाउंडेशन, यानी कि आत्मा को रोशन करना। जी मैम, बहुत कठिनाइयाँ हुई हैं, यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं बहुत बड़े परिवार की बेटी नहीं हूँ, मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी हूँ, और एक ऐसे परिवार की बच्ची के लिए इतनी बड़ी सेवा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मैम जब मैं इस सेवा में आई तो मैंने फाइनेंशियली रूप से काफ़ी कठिनाइयाँ देखी। मेरे भाई की आखिरी निशानी थी स्कूटी, मुझे वो बेचनी पड़ी। उसके बाद जब मेरा रिश्ता टूट गया तो हर मध्यम वर्गीय परिवार में जब बेटी जन्म लेती है तभी से उसकी ना ज्वेलरी बनवाना शुरू कर देते हैं अक्सर माँ बाप, उसके दहेज की चीज़ें जोड़नी शुरू कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से मेरी मम्मी ने मेरे लिए गोल्ड की ज्वेलरी बनवाई थी कि कल को मेरी बेटी की शादी होगी तो उसके लिए। मैम मैंने वो ज्वेलरी बेच दी, और
उसके बाद जब कुछ नहीं बचा तो जिस घर में हम रहा करते थे मैंने अपना घर गिरवी रख दिया था। अभी मात्र 4 से 5 महीने पहले मेरे भाई के बीमे के पैसे आए थे, जिस भाई की डेथ हुई है उससे मैंने अपना घर छुड़वाया है। और अब मैं उसी घर में, वो मेरी दादी जी के नाम है, मेरी दादी जी ने मुझे वो घर दान कर दिया, उसी में मेरा वृद्धाश्रम बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें मेरा वृद्धाश्रम बन रहा है। आप वहीं रहती हैं? बिल्कुल, मैं वहीं रहती हूँ मैम, उसी में मेरा वृद्धाश्रम बन रहा है। अभी मेरे पास 10 से 15 महिलाएं रहती हैं, वो माताएं जिनके बच्चों ने निकाल दिया है, या फिर वो माताएं जो रोड पर रहती हैं लंबे समय से, आज उनकी उम्र हो गई है, वो अपना पालन पोषण खुद नहीं कर सकती हैं, या वो महिलाएं जिनके साथ बलात्कार हुआ है, या जिनको HIV, आज भी हमारे समाज में अगर किसी महिला को HIV या एड्स हो जाए तो उसमें पुरुष की गलती नहीं देखी जाती, उसमें सिर्फ महिला को ही गलत ठहराया जाता है। और कई केसों में ये देखने के लिए मिला है कि परिवार उन्हें घर से निकाल देता है। तो ऐसी महिलाएं मेरे पास रहती हैं मैम, मैं उन्हें पनाह देती हूँ, उन्हें रहना, खाना, कपड़ा, वो सब मैं अपने एंड से उनको मुहैया करवाती हूँ। क्योंकि आप मध्यम परिवार से हैं जी। सब, आप जितना भी था आप अपनी सारी पूंजी जो है वो सब लगा चुकी हैं। अब मुश्किल होती होगी बहुत, इन सब सेवा को करने के लिए भी चाहिए तो फंड्स कहीं ना कहीं से ही, किस तरह आप जुटा पाती हैं? मैम, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मैं भोले बाबा को बोलती हूँ, और पिछले 2 सालों में भोलेनाथ ने मेरा कोई काम रुकने नहीं दिया। मेरे काम कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं, मुझे आज तक नहीं पता। मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि मैं कैसे यहाँ तक आई, मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि मेरी चीज़ें कैसे पूरी हो रही है। मुझे जो चाहिए मैं सिर्फ उन्हें बोलती हूँ, सेवा आपने दी है, आपका काम है चलाना, काम आपका है, करूँगी मैं। आपने सेवा दी है, आपने मुझे राधिका, मैं तो आपके को पकड़ के रो रही थी, आपने मुझे सलाह दी ना कि तू इसको कर, तो मैं सब कुछ उन पे सौंप देती हूँ। और ये सच्चाई है मैम, लोग कहते हैं कि इस दुनिया में शक्ति नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। भगवान भी हैं, और यकीन करो कि अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल भी वो आपको यहीं देते हैं। मैं 2 महीने के अंदर अपने पिता को कोमा से बाहर ले आई थी, और आज मेरे पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं। शायद ये जो लवारिस शव हैं, शायद इनकी दुआएं हैं कि मेरे पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल अच्छे से मेरे परिवार में हैं। और शायद इन लवारिस शवों की ही दुआएं कि आज तक मेरी सेवा उन्होंने रुकने नहीं दी। मुझे कफन का कपड़ा चाहिए, मैं बाबा के पास जाती हूँ, बाबा कफन का कपड़ा ख़त्म है। मेरे पास एकदम कोई कॉल आएगी कि मैम हम आपको ये दान करना चाहते हैं, ठीक है जी, मुझे कफन का कपड़ा चाहिए, आप दे दो। मतलब कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आते, लेकिन वो अपने दूत जरूर भेजते हैं, वो अपना अंश जरूर भेजते हैं। तो बस इसी प्रक्रिया से ये सेवा 2 सालों से चलती आ रही है, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये आजीवन ऐसे ही चलेगी, क्योंकि तीनों लोगों का मालिक मेरा भोलेनाथ है, और उसने मुझे ये सेवा दी है, वो मेरी सेवा कभी रुकने नहीं देंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है मैम। एग्जैक्टली आप हमारे सभी व्यूअर्स को बताना चाहेंगी वो नंबर जिसके थ्रू कॉल करके अगर लोग आपकी सहायता करना चाहें तो कैसे करें? 9560917213 ब्राइट द सोल फाउंडेशन के नाम से ये नंबर आता है। आप इस पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप नंबर नहीं याद रख पाए हो तो जैसे मैंने सर्च किया था मैम को गूगल के थ्रू आराम से, जब मैंने इनके फाउंडेशन का नाम डाला तो इनकी वेबसाइट भी निकल कर आ जाती है, आप वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सारी डिटेल्स डली ही हुई है। मेरा सिर्फ सबके लिए एक मैसेज है कि अगर मेरी स्टोरी से इंस्पायर होके किसी अदर स्टेट में एक और पूजा शर्मा खड़ी हो जाती है तो मैं ये समझ लूँगी कि मैंने जो अपने भाई की भस्म को, राख को अपने तन से लगाया था और ये प्रण लिया था कि मैं इन लवारिस शवों को अब इनका अधिकार दिलाऊंगी, तो मैं सोचूंगी मेरा वो प्रण पूरा हुआ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच पूजा जी। बातें बहुत कुछ हैं अभी और भी करने को, मन में जैसे जैसे आपको जानते जा रहे हैं सवाल और आते जा रहे हैं, लेकिन वही है कि समय की पाबंदी भी है और आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। हमें पता है आपकी सेवा रुकेगी नहीं, आप नई और आगे बढ़ती जाएंगी और फिर आपसे जल्द मुलाकात करेंगे जानने के लिए कि अब आप किस नई राह पे निकलने जा रही हैं लोगों की सेवा के लिए। थैंक यू सो मच पूजा जी यहाँ आने के लिए ABP लाइव पॉडकास्ट पर।